नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे झारखंड के गिरिडीह की, जहां पीडीएस गोदाम द्वारा अगस्त माह का राशन अब तक पीडीएस दुकानदारों को आवंटित नहीं कराया गया, जिसकी वजह से लोगों को समस्याएं हो रही हैं। साथ ही बताएंगे कि कैसे रामपुर के बीजेपी मंडल अध्यक्ष अखिलेश कुमार सिंह ने जल उठाकर बैजनाथ धाम तक की पैदल यात्रा की। इसी के साथ अगली खबर उन्नाव की है, जहां उच्च प्राथमिक विद्यालय मणिकापुर में टाइम एंड मोशन को शिक्षकों ने बनाया मजाक। और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। खबर झारखंड के गिरिडीह से है, जहां तीसरी प्रखंड में इन दिनों पीडीएस गोदाम द्वारा अगस्त माह का राशन अब तक पीडीएस दुकानदारों को आवंटित नहीं कराया गया। इसे लेकर आज सुनेता नारायण यादव ने प्रखंड विकास पदाधिकारी को लिखित आवेदन देकर पीडीएस गोदाम का जांच कर राशन वितरण कराने की मांग की है। दिए गए आवेदन में उन्होंने लिखा है कि तीसरी प्रखंड गोदाम से डीलरों को राशन उपलब्ध नहीं कराने से इस माह का राशन वितरित नहीं हो पा रहा है, जबकि गोदाम में राशन रहने के बावजूद नहीं दिया जा रहा है। मई माह में भी कार्ड धारकों से ई-पोस्ट मशीन पर अंगूठा लगवाकर चावल नहीं दिया गया, उसकी भी अपने स्तर पर जांच की जाए तथा दोषी डीलरों और गोदाम डीलर तथा एजीएम पर कार्रवाई की जाए। आज हमने प्रखंड विकास पदाधिकारी को ज्ञापन सौंपे हैं और मांग किए हैं कि अगस्त माह का राशन क्या हो, और अगस्त माह का राशन जब आया हुआ है और गोदाम में रखा हुआ है, इसको गबन करने की नीयत से गरीब लोगों को अनाज नहीं पहुंच रहा है। राशन का जो गोदाम का डीलर और गोदाम प्रबंधक एजीएम जो है, वो मिली भगत से और डीलरों को राशन नहीं पहुंचाया जा रहा है, जिसमें डीलर वितरण नहीं कर पा रहा है। और यदि ऐसा कोई थी, अगर मई माह का जो राशन ई-पोस्ट मशीन से अंगूठा लगाया गया, वो बताया गया था कि अगस्त माह में दोनों राशन वितरण किया जाएगा, लेकिन मई माह का भी और अगस्त माह का दोनों माह का वितरण नहीं करके गबन किया गया है। इसकी जांच हो। हमने प्रखंड विकास पदाधिकारी महोदय से जांच की मांग की है कि गोदाम में राशन है तो आखिर किसका राशन है, किनके लापरवाही से गबन करने का मंशा बन रहा है। यहाँ तो देखने में आ रहा है कि एजीएम जो गोदाम प्रबंधक है, जो सरकारी कर्मी है, और दूसरा संवेदक जो ठेकेदार है, डीलर, प्रखंड का डीलर जो डीलरों तक पहुंचाता है, उसके मिली भगत से हो रही है। अब उसमें कौन कौन है शामिल, इसका खुलासा तो वहीं से होगी। आपका कहना क्या है? हमारा कहना है कि ये गबन नहीं हो, ये वितरण हो, चूँकि ये भूखमरी का समय है और गरीबों का अनाज वितरण हो, जो केंद्र सरकार की देय है, और यहाँ राज्य सरकार के कर्मियों ने इसको गबन किया जा रहा है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। तीसरी गिरिडीह है, झारखंड से सी न्यूज़ संवाददाता आनंद बरनवाल की रिपोर्ट। कैमूर जिले के रामपुर प्रखंड अंतर्गत बीजेपी मंडल अध्यक्ष अखिलेश कुमार सिंह के नेतृत्व में कांवड़िया संघ सुल्तानगंज से जल उठाकर बैजनाथ धाम तक पैदल यात्रा कर भोले की नगरी शिवगंगा में स्नान कर संकल्प लेकर बाबा भोलेनाथ एवं माता पार्वती जी को जल अर्पण कर बासुकी नाथ को माथा टेकते हुए क्षेत्रीय जनता की कुशल कामना की अर्जी लगाकर आज वापस लौटे। खजुरा महावीर जी के मंदिर पहुंचकर कांवड़िया संघ ने हर हर महादेव का जय घोष करते हुए अपने अपने घरों के लिए प्रस्थान किया। कांवड़िया संघ में अर्जुन बिंद, जमुना बिंद, कामेश्वर बिंद, घुरबीगन पासवान, संतोषी देवी, जीरा देवी, निराशा देवी, गीता देवी, मुनिया देवी, संतरा देवी, पूजा देवी, लक्ष्मी कुमारी, बिगन सिंह सहित सैकड़ों लोग मौजूद रहे। कैमूर से सी न्यूज़ संवाददाता राम प्रवेश तिवारी की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद से संभल हरिहर मंदिर में शिवसेना के कार्यकर्ता आज सैकड़ों की तादाद में जल चढ़ाने के लिए जा रहे थे। तभी पुलिस ने उन्हें मुरादाबाद दिल्ली रोड स्थित एक होटल में हिरासत में ले लिया और उनकी गिरफ्तारी की। इस दौरान शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने पुलिस से भी बदसलूकी की। शिवसेना का एक पदाधिकारी रोड पर जाकर लेट गया, जिसको पुलिस ने बड़ी मुश्किल से वहां से हटाया। इस दौरान शिवसेना के कार्यकर्ता पुलिस से भी बदसलूकी करते हुए नजर आए। फिलहाल पुलिस ने सभी शिवसेना कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया है। आपको बता दें कि जनपद मुरादाबाद में धारा 144 लागू है। बिना परमिशन के कोई भी कार्यक्रम या किसी भी प्रकार का धरना प्रदर्शन नहीं किया जा सकता। जब एक पत्रकार ने एक अधिकारी से शिवसेना के धरना प्रदर्शन की परमिशन के बारे में सवाल किया तो उन्होंने कहा कि हमने अभी इस बारे में जानकारी नहीं ली है, लेकिन अभी परमिशन का कोई हमें संज्ञान नहीं मिला है। ये आज यहाँ पर इस
सर्किट हाउस के सामने बने हुए एक होटल में शिवसेना के कार्यकर्ता लोग इकट्ठे हुए थे। उनका उद्देश्य मंदिर विशेष पर जल चढ़ाने के लिए था, जिसमें कि उन लोगों ने इसके लिए प्रयास किया, काफ़ी समझाया गया। फिर उन लोगों में से 300 लोगों ने अपनी गिरफ्तारियां दी हैं और सभी लोगों के सहयोग से और समझाने से ये प्रयास सफल रहा है। किसी भी तरह की अब कोई शांति भंग की आशंका नहीं है, इसलिए इनको सभी लोगों को 300 लोगों को पब्लिक अपने पीवी पर, पर्सनल बॉन्ड पर, मुचलके पर, निजी मुचलके पर रिहा किया जाता है। इनके पास कोई परमिशन थी किसी तरीके की? जनपद में धारा 144 अभी हमने इस बारे में जानकारी नहीं ली है, लेकिन अभी हमें परमिशन का कोई संज्ञान नहीं है। किसी तरह की जोर जबरदस्ती करके रोका भी गया है या नॉर्मल तरीके से? नहीं, समझाइश के द्वारा ही था। अभी कोई जोर ज़बरदस्ती या इस तरह से कोई बल प्रयोग नहीं करना पड़ा। सेकंड मांग लेकर आप ये प्रोटेस्ट कर रहे थे, कहाँ जाने जा रहे थे? हमारा हरिहर मंदिर के लिए आंदोलन कई दशकों से चल रहा है। उसी दशक की ये अगली कड़ी थी। इस कड़ी में भी हम हरिहर मंदिर संभल के लिए जाने का यहाँ से प्रयास कर रहे थे। हमारा हर वर्ष प्रयास रहता है, पुलिस गिरफ्तारी भी करती है, कई बार हमें नज़रबंद घरों पर भी किया गया है, हमें जाने से बार बार रोका गया। लेकिन आज एक घटना इतनी बड़ी बाबा की सरकार में हुई है। बाबा की सरकार का एक अधिकारी शिव सैनिकों से कहता है कि तुम्हारे ऊपर बल प्रयोग करूंगा। ऐसा किसी अधिकारी ने सपा सरकार में और बसपा सरकार में भी हमसे नहीं कहा था। हमारा उस अधिकारी को सीधा चेतावनी है कि बल प्रयोग ना करे, गोली प्रयोग करे, हम पर गोलियां चलाए। हम गोलियों से बाबरी पर नहीं रुके तो हरिहर पर कैसे रुक जाएंगे, ये उस अधिकारी को हम बताना चाहते हैं और शासन प्रशासन को बताना चाहते हैं, बाबा के उस अधिकारी को बताना चाहते हैं, बाबा को बताना चाहते हैं कि बाबा अगर आप सच्चे राम भक्त हो, अच्छे सच्चे शिव भक्त हो, तो आप ही हरिहर मंदिर पर जल चढ़ाकर दिखा दो, हमें इस आंदोलन को यहीं समाप्त कर देंगे। जय भवानी, क्या कोई गिरफ्तारी की गई पुलिस की तरफ से? प्रशासन ने गिरफ्तार किया है, हमें बाहर नहीं जाने दिया। जब बाहर जाने का प्रयास किया तो प्रशासन द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है। करीब 300 से ऊपर शिव सैनिक हैं जिनको प्रशासन ने गिरफ्तार किया है। अमरोहा जिला प्रमुख और उनकी पूरी टीम को वहां नज़रबंद कर दिया गया। अमरोहा में, मेरठ, गाजियाबाद, नोएडा की टीम को ब्रजघाट पुल पर रोक दिया गया। इसी तरीके से भिन्न जनपदों से जो शिव सैनिक आ रहे थे उनको मुरादाबाद आने नहीं दिया गया है। तो इस तरह का प्रयोग बाबा की सरकार में प्रशासन द्वारा किया जा रहा है। हमें बाबा से कम उम्मीद नहीं थी। बाबा भगवाधारी हैं, हम भी भगवाधारी हैं। हम चाहते हैं अगर जो काम शिव के लिए हम नहीं कर पाए तो बाबा करके दिखाएं, क्योंकि बाबा आज नेतृत्व उत्तर प्रदेश का कर रहे हैं। तो बाबा ही जल चढ़ाकर दिखा दें, लेकिन जल चढ़ाने वालों को रोकने का काम बाबा और बाबा का प्रशासन ना करे। तुमने लिख लिया। मुरादाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता चांद हुसैन की रिपोर्ट। खबर समस्तीपुर से है, जहां भाकपा माले एवं ग्रामीणों की संयुक्त बैठक आज डिहुली ग्राम में शाखा सचिव दामोदर पासवान की अध्यक्षता एवं जिला स्थायी समिति सदस्य महावीर पोद्दार, प्रखंड कमेटी सदस्य समीम मंसूरी के पर्यवेक्षण में संपन्न हुई। अंगार घाट थाना क्षेत्र के डिहुली ग्राम के चंदेश्वर पासवान की पत्नी जगतारण देवी को उस समय बेरहमी पूर्वक मारपीट कर जख्मी कर दिया गया जब वो शौच करके घर लौट रही थी। अत्यधिक मार खाने और जख्मी कर दिए जाने के बाद परिजन उसे इलाज कराने के लिए सदर अस्पताल समस्तीपुर में ले गए, जहां उन्हें भर्ती कराया। 2 दिनों तक सदर अस्पताल समस्तीपुर में जगतारण देवी का इलाज चला, लेकिन हमलावर डॉक्टर, नर्स एवं फर्द बयान लेने वाले नियुक्त पुलिस पदाधिकारी विनय सिंह को इस दौरान मैनेज करते रहे और जगतारण देवी का फर्द बयान सदर अस्पताल में नहीं लिया गया। तब जाकर पीड़िता जगतारण देवी ने अनुसूचित जाति जनजाति थाने में आवेदन दिया। इसी मामले को लेकर भाकपा माले एवं ग्रामीणों की संयुक्त बैठक में निर्णय लिया गया कि जगतारण देवी पर हुए जानलेवा हमले के खिलाफ दोषियों पर कानूनी कार्रवाई करने की मांग को लेकर 29 अगस्त को डिहुली ग्राम में विशाल प्रतिरोध सभा की जाएगी, जिसमें भाकपा माले के बड़े बड़े नेताओं और घटना का प्रतिकार करने के लिए संघर्षशील जनता का जुटान किया जाएगा। सदनिया तो ए दक नहीं जेबी, हम कहले कि जमीन रास्ता है दक तो हम जेबे करबे, कल के जेबी तो है हम खचा देबो बस।
नंदलाल साहब जितेंद्र साहब पकड़ लेलकै, सुनीला देवी अंजलि देवी आके जितेंद्र साहब सब मिलकर धर्मेंद्र साहब बाजार दिलके, बाजार के मार पीट के गिरा दिलके रोड से। हम बेहोश हो गए, हमारी भौजाई छोड़बे गेले, एकर नाक वाला छीन के सब गेट बंद कर लेलके। नाम बताए। आपका नाम क्या हुआ? जगतारण देवी। आप घर? डिहली चंदेसर पास में। समस्तीपुर से सी न्यूज़ संवाददाता प्रवीण प्रकाश की रिपोर्ट। खबर उन्नाव के फतेहपुर 84 ब्लॉक के मनिकापुर यूपीएस से है, जहां उच्च प्राथमिक स्कूल में नामांकित छात्रों की संख्या तो 31 है, लेकिन वहां के बच्चे दहाई की संख्या कभी क्रॉस नहीं कर पाए। इसका मतलब ये नहीं कि शिक्षा विभाग में योग्य टीचर नहीं है। यहाँ पर ऐसे टीचर होते हैं जो टीईटी, विशिष्ट बीटीसी, टेट, सुपर टेट आदि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाएं पास करने के बाद आते हैं, लेकिन फिर भी बच्चे इनकी ओर आकर्षित नहीं होते। इससे साफ है कि कहीं न कहीं शिक्षकों में कुछ तो कमियां हैं, जिसकी वजह से एक भी बच्चा नहीं है। इतना ही नहीं, शुक्रवार को यूपीएस मनिकापुर में 31 छात्रों के सापेक्ष केवल 7 छात्र उपस्थित मिले। लोगों द्वारा दबी जुबान में मध्याह्न भोजन में काफी छात्रों को बढ़ाने की बात कही गई। जानकारों की माने तो इस विद्यालय में 2 शिक्षक बारी बारी आते हैं। हाल ही में बीईओ की जांच में विद्यालय बंद भी पाया गया था। इससे साफ है कि अधिकारियों का मकसद बेहतर शिक्षा व्यवस्था बिल्कुल भी नहीं है, जबकि नामांकन प्रक्रिया एवं छात्रों की संख्या को लेकर दोनों शिक्षक सजग नहीं है। वहीं इस मामले पर बीएसए संगीता सिंह ने बताया कि इस विद्यालय की जांच कराकर संबंधित इंचार्ज के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आपका क्या नाम है? किस विद्यालय में शिक्षक के पद पे तैनात हैं? सर, मेरा नाम विमल कुमार सैनी है। मैं यूपीएस मनिकापुर में कार्यरत हूँ। आज जो है 25 तारीख को आपके विद्यालय में कुल कितने छात्र आए हुए? सर, बरसात की वजह से आज बच्चे हमारे यहाँ 9 प्रेजेंट हुए हैं, जिसमें 2-3 बच्चे जो है तबीयत खराब हो जाने के कारण घर चले गए छुट्टी लेके। आपके यहाँ कुल नामांकित छात्रों की संख्या कितनी है? 31 है। 31 जी। यहाँ पे कितने शिक्षक तैनात हैं? सर, 2 शिक्षक तैनात हैं। क्या क्या नाम है? सर, एक तो मैं इंचार्ज शिक्षक विमल कुमार सैनी, दूसरे हमारे सहायक शिक्षक राजेश कुमार कुरेल। फतेहपुर 84 उन्नाव से सी न्यूज़ संवाददाता सुशील यादव की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।